हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की सेवा करने का राज। जैसा कि यहोशू की पुस्तक अध्याय 24 उसकी 15 आयत में लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सब परमेश्वर की सेवा के लिए चुने गए हैं। कई बार हमें लगता है कि जो पास्टर हैं वही सेवा के लिए चुने गए हैं, और जो विश्वासी हैं वो सिर्फ पास्टर से प्रार्थना करवाने के लिए चुने गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप सेवा में पैर रखेंगे, आपका वंश जो है वो परमेश्वर के हाथों में होगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। ऐसे ही यहोशू ने कहा, तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। उसने ये बात सिर्फ 70 प्रधानों को नहीं बोली थी, उसने ये लाखों लोगों को बोली थी। पर मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। इसका मतलब जो सेवा है वो सबके लिए है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाता है तो आपको इस दर्शन और इस आंखों से देखता है कि वो आपके बाद उस आशीष को जो वह आपको देना चाहता है वो आपके वंशों तक चले। आज कई लोग चर्च में भी दुखी हैं, कोई विवाह में दुखी है, कोई अर्थव्यवस्था में दुखी है, और कोई किसी चीज में दुखी है। कोई विचार है, किसी के बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, और फिर वो अपने पास्टर को बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें। ये बिल्कुल भी प्रार्थना का मसला नहीं होता। अगर आप सेवा के लिए अपने हृदय को खोलते हैं तो सही रास्ते चल पड़ते हैं। सेवा सीधी जुड़ी हुई है आपके वंशों से, और ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप एक कुंवारी लड़की हैं तो आपका पति श्रेष्ठ होगा, और आप एक कुंवारे लड़के हैं तो आपकी पत्नी सबसे श्रेष्ठ होगी, और जो व्यापारी हैं वो श्रेष्ठ व्यापार के साथ आशीषित होंगे। परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम सोचा हुआ है, पर वो तभी निकलेगा जब आप सेवा करोगे। मेरे प्रियो, आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि चर्च में विश्वासी अपने पास्टर के लिए, चर्च के लिए कोई आशीष का कारण नहीं है, बल्कि उनको ये चाहिए कि अगर वो चर्च में आए हैं तो वो परमेश्वर की सेवा करें। आज कोई भी चर्च सिद्ध नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप चर्च में आए थे उस दिन चर्च सिद्ध नहीं थी। आप चर्च में ये सोच करके आए थे कि जिस दिन मैं चर्च में आया उस दिन सिद्धता खत्म हो गई, क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हूँ। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है तो मैं 1-2 गलतियां रोज करूंगा। नहीं, आप यीशु मसीह की तरह बन सकते हो। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जिन जिन कलीसियाओं ने सुसमाचार के कार्यों को पूरा करने के लिए पौलुस की मदद की है, तो पौलुस ने कहा, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरी करेगा। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप मुझे सेवा करने का अनुग्रह दे, ताकि मैं तेरी सेवा करूं और सिद्ध बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।